अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहसन तदबीरल कायनात व खलक़ल अर्ज़ीन वस्समावात व अंज़लल माअ मिनल मुअस्सिरात व क़द्दरल अर्ज़ाक़ वल अक़वात व असाब अलल अअमालिस सालिहात व अंशअल हब्बा वन नबात अल्लज़ी हसल मिन नूरिही वजूदुल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि अजमाइन खुसूसन अला सय्यिदिर रसूली व खातमिल अंबिया वल मुरसलीन खुसूसन अला अबू बकर व उमर व उस्मान व अली रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल जिन्नि वल बशर व सल्लि अला क़ाइदिल लुहदी वल अहज़ाब व सल्लि अला अजमलिल बशरि व अकमलिल बशरि व अहयरिल बशर व सल्लि अला हुव हय्युम मौजूदुम महफूज़ुम मर्रूहि वल जिस्मि फिल क़बर अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कैसे मुमकिन है कि हक़ाइक़ भी सराबों में मिले, कैसे मुमकिन है कि हक़ाइक़ भी सराबों में
मिले रहमते हक के निशान कैसे अज़ाबों में मिले। और साहिबे विजदान से सुनो नग़मे इरफ़ानो यकीन, ये वो नग़मा नहीं जो तुमको रबाबों में मिले। और नशाए इश्क़े मोहम्मद से खुदा मिलता है, नशाए इश्क़े मोहम्मद से खुदा मिलता है। ये वो नशा नहीं जो तुमको शराबों में मिले। जरा कहिए ना बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से कहिए ना सुभान अल्लाह। और जहां भर के मसाइब का इलाज है फ़क़त कुरान, इन सब का हल तुमको इसके जवाबों में मिले। बिरादराने अहल सुन्नत वल जमात, आज की ये सालाना अज़ीमुश्शान फारूक हुसैन कॉन्फ्रेंस मेरी भी आप अहबाब के सामने हाज़री हमारे बिरादर मोहतरम खादमे अहल सुन्नत जनाब मलक मकसूद आवान साहिब और शायर अहल सुन्नत तहरीक खुद्दाम अहल सुन्नत वल जमात के शायर बिरादर मोहतरम राजा इरफान मंजूर साहेब और हमारे बुजुर्ग खादमे अहल सुन्नत मुजाहिद अहल सुन्नत जनाब हाफिज सुल्तान महमूद साहेब और तहरीक खुद्दाम अहल सुन्नत वल जमात सरकाल मायर की पूरी इंतजामिया, दुआ फरमाएं परवरदिगार आलम कुरान और सुन्नत के मुताबिक हक सच कहने की तौफीक अता फरमाएं। मेरे ज़िम्मा जो उन्वान लगाया गया था वो है तौहीदे बारी ताला। अरे हम अल्हम्दुलिल्लाह अहल सुन्नत वल जमात हैं और हमारा ये नज़रिया अकीदा और ईमान है कि परवरदिगार आलम रब्बे ज़ुल जलाल ला यज़ाल बा कमाल बेमिसाल परवरदिगार आलम खल्लाक़ आलम अपनी वहदानियत में वहदहू ला शरीक है, अपनी ज़ात में भी वहदहू ला शरीक है और अपनी सिफ़ात में भी वहदहू ला शरीक है। अकीदा तौहीद इस्लाम की बुनियाद है, अकीदा तौहीद इस्लाम की असास है, अकीदा तौहीद दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाबियों कामरानी और सरफराजी का जरिया है। अकीदा तौहीद जन्नत की कुंजी है। अकीदा तौहीद क़यामत वाले दिन महशर के मैदान के अंदर मेरे और आपके महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया गुलगुलशन लाफता बदर बुर्ज हल्लता गोहरे इन्नमा रसूल मोहतरम नबी मुकर्रम शर्फ मुजस्सम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा बुलंद आवाज से कहिए ना सल्लल्लाहु, जरा और गूंज आनी चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम के हाथों से जामे कौसर मिलने का जरिया है। अकीदा तौहीद पुल सिरात से बिजली की तरह बरक रफ्तारी के साथ गुजर जाने का जरिया है।
अकीदा तौहीद जन्नत के 8 दरवाजों पर फरिश्तों की सलामी का जरिया है। आइए देखिए कासिमुल उलूम वल खैरात हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हज्जे बैतुल्लाह की सआदत के लिए जा रहे हैं। बहरी जहाज पे सफर जारी है। बहरी जहाज का जो कप्तान था वो ईसाई था। उसने मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सफर में गुजरने वाले मामूलात पे बड़ी दूर अंदेशी के साथ निगाह दौड़ाई। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सफर का मुलाहिजा कर रहा है, देख रहा है कि कैसे आमाल कैसे किरदार के मालिक हैं। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मामूलात को सरंजाम दे रहे हैं। हत्ता कि वो ईसाई पादरी, ईसाई जो रहबर था, ईसाई जहाज चलाने वाला और कप्तान था, वो मजबूर हो के आ गया कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास। हाथ बांध के कहता है कि मौलाना मुझे भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा के मुसलमान कर दीजिए। मेरे भाइयों, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस ईसाई कप्तान को कलमा पढ़ा दिया। क्या कलमा पढ़ाया? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसे कलमा पढ़ाकर मुसलमानों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। अब मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह उसे अकायद और नजरियात भी समझा रहे हैं कि अकीदा तौहीद कैसा बुनियादी अकीदा है। अकीदा तौहीद ऐसी अहमियत का हामिल है जिस बंदे का नाम है आमाल अकीदा तौहीद के साथ मुकम्मल होगा, उस बंदे से ज्यादा खुशकिस्मत इंसान दुनिया के अंदर नहीं है। और अगर अकीदा तौहीद से नाम आमाल खाली हो गया, परवरदिगार आलम खल्ला के आलम रब्बे जुल जलाल तीसरे पारे की आयत के अंदर, आखिरी आयत के अंदर ये ऐलान फरमा रहे हैं। परवरदिगार आलम ने क्या ऐलान फरमाया? ऐसा बंदा जिसके नाम आमाल में शिर्क हो, वो आसमानों जमीन के दरमियान जितना खला है इसे नाम आमाल से पुर करके आ जाए, इसे नेकियों के साथ भर के आ जाए, उसके शिर्क की वजह से मैं उसकी नेकियों को कबूल नहीं करूंगा। सरकार मायर के गयूर सुन्नी नौजवानों, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस ईसाई कप्तान को ये नजरिया समझा दिया। शायर प्यारे अंदाज में यूं लब कुशाता है कि जहाने रंगो बू को रब की दलील कहते हैं, जहाने रंगो बू को रब की दलील कहते हैं। अरे खुद को तौहीद का अदना वकील कहते हैं। और जब भी हासिल हो मुश्किल का मुदावा लियाकत, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील कहते हैं। जरा कहिए ना बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहिए ना सुभान अल्लाह। अरे फिर हमारे पीरो मुर्शद कायदे आलो सुन्नत वकील साहबा वाले बैद हजरत मौलाना पीर काजी मजहर हुसैन नव्वरल्लाहु मरकदहू ने हमें यही अकीदा तौहीद पढ़ा दिया। अरे हमारे परचमों पर या अल्लाह मदद का ये नजरिया अकीदा और ईमान हमें समझा दिया। हमारे परचमे खुदाम पर असली कलमा इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखवा के हमारे अकायद और नजरियात पे मेहनत करते गए। गोया हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सारी जिंदगी हमें ये बात समझाई। शायर प्यारे अंदाज में यूं लब कुशा होता है कि सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है,
सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। अरे ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। जरा कहिए ना बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था परवरदिगार आलम रब्बे जुल जलाल की वहदानियत, रब्बे जुल जलाल की तौहीद, कमो बेश 1,24,000 अंबियाए किराम का इत्तेफाकी मसला है। तमाम अंबियाए किराम की दावत तो तबलीग का जो है मरकज़ व महवर अक़ीदा तौहीद है। आइए ना देखिए मेरे और आपके महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है सभा पे खड़े हुए हैं। तमाम मक्का वालों को जमा कर लिया। जब तमाम मक्का वाले आ गए, अब रब्बे जुल जलाल के महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐलान फरमाया। मेरे और आपके महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, ए मक्का के लोगों लबिस्तु फीकुम उमरा, मैंने तुम्हारे अंदर 40 साल की जिंदगी गुजारी है। मेरा बचपना भी तुम्हारे अंदर गुजरा है, मेरी जवानी भी तुम्हारे अंदर गुजरी है, मेरा शबाब भी तुम्हारे अंदर गुजरा है। ऐ मक्का वालों मेरे रिश्तेदार अजीजो अकरबा और जो गैर लोग हो वो भी बतलाओ, मैंने तुम्हारे अंदर 40 साल का जिंदगी का अरसा गुजारा है। जरा मेरे सीरत व किरदार के लिए बताओ, मेरे सीरत व किरदार पे जरा वजाहत फरमा दो। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने ऐलान फरमाया, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा। मक्का वालों मैंने 40 साल की जिंदगी तुम्हारे अंदर गुजारी है। जरा मुझे बतलाओ तुमने मुझे सच्चा पाया या झूठा पाया। तारीख़ खुद्दाम आलो सुन्नत वल जमात के दीवानों परवानों मस्तानों, वो मक्का के तमाम लोग के बैक ज़ुबानों के इस बात का इज़हार प्रचार कर रहे हैं कि अल्लाह के महबूब पैगंबर जर्रबना का मेरा के महबूब पैगंबर हमने हर मकाम पर आपको सादिक व अमीन पाया। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने हमने एक मर्तबा नहीं आपको बार बार महकामात पे आजमाया। अल्लाह के महबूब पैगंबर हमने हर मकाम पे आपको सादिक व अमीन पाया। अब अल्लाह के महबूब पैगंबर ने दूसरा ऐलान फरमाया, अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहून। जब तुमने मुझे सच्चा पाया सादिक व अमीन पाया, मैं अब रब्बे जुल जलाल का पैगाम आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने इरशाद फरमाया, जब तुमने मुझे सच्चा पाया, अगर मैं ये ऐलान कर दूं इस सफा पहाड़ी के पीछे से एक फौज आके आप पे हमला करने वाली है, उस फौज ने आपके ऊपर हमला करना है। अब वो मक्का वाले कुफार मुशरिकीन बैक ज़बानों के ऐलान करते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अगर आप हमें ये बात बतला दें इस सफा पहाड़ी के पीछे से दुश्मन आ रहा है, हमें तहस नहस करना चाहता है, हमारे ऊपर हमला करना चाहता है। ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अगर हम पहाड़ की चोटी पे चढ़ के देख लें, अगर हमें पीछे कोई एक बच्चा भी नजर ना आए, हम फिर भी तेरी बात पे ईमान रखते हैं, हम फिर भी तुझे सादिक व अमीन मानते हैं कि हमारी आंखें धोखा
खा सकती है, तेरी जुबान कभी धोखा नहीं खा सकती। तो सरकार मायर के गयोर सुन्नी नौजवानों, अब अल्लाह के महबूब पैगंबर ने जब अकीदा तौहीद सामने रखा, अल्लाह के महबूब पैगंबर ने कहा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब अल्लाह के महबूब पैगंबर ने अकीदा तौहीद की दावत दी। अभी सका चच्चा पत्थर उठा के महबूब पैगंबर की तरफ फेंकता है, महबूब पैगंबर को मारता है। तो मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकीदा तौहीद की पादाश में महबूब पैगंबर के रास्ते में कांटे बिछाए गए। महबूब पैगंबर के बदन अथर को पत्थरों के साथ लहूलुहान किया गया। इसी अकीदा तौहीद की वजह से अल्लाह के महबूब पैगंबर पे इतना जुल्म सितम और तशद्दुद किया गया। लेकिन मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को अल्लाह का कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया, रब्बे जुल जलाल की तौहीद की तरफ बुलाया। अल्लाह के महबूब पैगंबर अल्लाह का कुरान पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं। परवरदिगारे आलम रब्बे जुल जलाल के कुरान के अंदर ये आयत मुबारका मौजूद है। फरमाया अल्लाह खालिकु कुल्ल शै, कि हर चीज को पैदा करने वाला कौन? जरा बुलंद आवाज से कहिए ना अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहिए ना अल्लाह। जिंदगी और मौत का मालिक कौन? रिस्क देने वाला कौन? औलाद देने वाला कौन? सूरज को मशरिक से तुलू करने वाला कौन? सूरज को मगरिब में गुरूब करने वाला कौन? रात की तारीकी लाने वाला कौन? रात को चांद को आसमान दुनिया पे तुलू करने वाला कौन? अरे बीमारियों से शिफा दे कौन? वो रब्बुल आलमीन। आइए नजर आए इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर के अंदर एक दहरिया आता है मैदान अमल के अंदर, वो रब्बे जुल जलाल की जात का मुनकिर है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने वो बंदा ये ऐलान इज़हार और प्रचार करता है कि ये सारी कायनात बनाने वाला कोई नहीं है, आज खुद ये कायनात बन गई। अब मुसलमानों को वो दहरिया तंग कर रहा है। अब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का उसके साथ मुनाजरा तय हो गया। फलां दिन दरियाए दजला के किनारे मुनाजरा होगा। अब वो दहरिया मुनाजरे वाले दिन मुकर्रा वक्त पे आ गया। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आने में ताखीर कर दी। अब वो दहरिया वहाँ पे शोर शराबा कर रहा है, बड़ा फितना बर्पा किया हुआ है। ऐ मुसलमानों कहाँ गया तुम्हारा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह? अब जब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ लाते हैं, वो दहरिया कहता है सबसे पहले मुझे ये बात बतलाओ, आप मुकर्रा वक्त से ताखीर करके क्यों आए? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा जी जी जवाब देता हूँ तेरी बात का। जब मैं दरियाए दजला के किनारे आता हूँ, वहाँ पे कोई कश्ती मौजूद नहीं है जिस पे सवार हो के मैं दरिया को पार करता। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह देखते हैं उस दहरिया के सामने ये बात बयान करते हैं, मैं देख रहा था इसी असना में दरिया के किनारे पे दरख्तों ने उगना शुरू कर दिया। वो दरख्त उसी असना में जवान होते गए। अब वो दरख्त जवान हो गए, उन दरख्तों ने आज खुद कटना शुरू कर दिया। अब जब वो कट गए, आरा नहीं था, उन दरख्तों ने चीरना शुरू कर दिया। उनके तख्ते बनते चले जा रहे हैं, वहाँ पे कोई कश्ती बनाने वाला मौजूद नहीं था। अब उन तख्तों के अंदर आज खुद कील ठोके चले जा रहे हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं अब वो कश्ती खुद चल के दरिया के अंदर आ गई। मेरे दिलो दिमाग ने इस बात की गवाही दी, ऐ इमाम आज़म इस कश्ती के अंदर सवार हो जा, दरिया से तू पार हो जाएगा। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं मैं उस कश्ती के अंदर सवार हो गया। अब उस कश्ती ने खुद ब खुद चलना शुरू कर दिया। किनारे के पार आके उसने मुझे उतार दिया। मैं उतर के यहाँ मुनाजरा के मैदान के अंदर आ गया।
सरकार मायर के गयूर सुन्नी नौजवानों, वो दहरिया खड़ा हो गया और बड़े चिड़चिड़े अंदाज में कहा, यह है आपका इमाम आजम जो कहता है खुद ब खुद दरख्त उगाए, दरख्त जवान भी हो गए, दरख्त कट भी गए और आज खुद कश्ती बन गई, फिर बगैर किसी मल्लाह के चलाए कश्ती किनारे पे आ गई। ये आपका इमाम आजम अबू हनीफा है, किसी के बनाने के बगैर कश्ती नहीं बन सकती। सरकार मायर के गयूर सुन्नी नौजवानों, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या जवाब दिया, अरे पागल इंसान, अगर कश्ती किसी बगैर बनाने वाले के बन नहीं सकती तो ये सारी कायनात बगैर बनाने वाले के कैसे बन गई। तो सरकार मायर के गयूर सुन्नी नौजवानों में अर्ज ये कर रहा था कि रब्बे जुल जलाल की वहदानियत, परवरदिगारे आलम की तौहीद, परवरदिगारे आलम के महबूब पैगंबर ने ऐलान फरमाया, यूहन्ना कुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहून। रब्बे जुल जलाल के महबूब पैगंबर ने परवरदिगारे आलम की रुबूबियत की तरफ बुलाया, अपनी नबुव्वत और रिसालत की तरफ बुलाया। मैं अर्ज ये कर रहा था, ये अकीदा तौहीद इतनी अहमियत का हामिल है, क़यामत वाले दिन माशर के मैदान के अंदर मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर पर पीने का जरिया बनेगा ये अकीदा तौहीद। इसी अकीदा तौहीद की खातिर मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतना जुल्म सितम किया गया। महबूब पैगंबर का तमाम बदन अतर, मेरे महबूब पैगंबर का बदन अतर जख्मों से चूरो चूर हो जाता है, मेरे महबूब पैगंबर के जख्मों से खून जारी हो जाता है। लेकिन अल्लाह के महबूब पैगंबर ने अकीदे तौहीद को बयान करना नहीं छोड़ा है। शायर प्यारे अंदाज में यूं लब कुशा होता है, राहे वफा में बढ़ता जा कुर्ब के सीने चढ़ता जा, राहे वफा में बढ़ता जा कुर्ब के सीने चढ़ता जा, हर दम शौक से पढ़ता जा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे मेरे पेरो मुर्शद मेरे रहबर और आनवा कायदे आलो सुन्नत वकीले साहबा वाले बैत हजरत मौलाना पीर काजी मदर हुसैन नव्वरल्लाहु मरकदहू ने सारी जिंदगी हमें अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया और इस बात का ऐलान और इज़हार करते चले गए कि गौर से सुन मेरे भाई, गौर से सुन मेरे भाई, शिरक है दोज़ख की खाई और है जन्नत का दरवाजा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। दुआ फरमाएं परवरदिगारे आलम मुझे और आपको अकीदे तौहीद पर कारबंद रहने की, महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम की सच्ची अकीदत और मोहब्बत, महबूब पैगंबर के सहाबा व अहले बैत खुलफाए राशिदीन की सच्ची अकीदत और मोहब्बत और औलियाए किराम का अदब व एहतराम नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।